नमस्कार दोस्तों, भारत में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित है दिल्ला नगर केएस म्यूजिक और हमारे साथ है एक भोजपुरी सिंगर, बहुत ही अच्छे सिंगर गोली तिवारी जी हैं, जिनसे आज हम लोग पूरी बातें करेंगे। और वो जो घटना समस्तीपुर में हुई थी अक्षरा सिंह जी को लेकर के, जो एक भोजपुरी कलाकार है, भोजपुरी गायिका है और अभिनेत्री भी हैं, जिसमें सुयश मिश्रा के द्वारा दुर्गा समिति जो होती है उसके फंड से, मतलब जो पैसा इकट्ठा होता है उन्हीं के पैसे से उनको बुलाया गया था। 5.5 लाख रुपए चार्ज की थी। उसके बाद टाइमिंग भी 2 से 2.5 घंटा, ऐसे ही लगभग सोशल मीडिया से मालूम चला है कि 2 से 2.5 घंटा टाइमिंग था, लेकिन वो रुकी कितने मिनट? मात्र 35 मिनट। सबसे बड़ी बात यह है कि 35 मिनट आधे घंटे रुकने की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि ये जो माइक का फेंकना, स्टेज पे माइक से गाना, यानी कि ये माइक ही है ना जो आपका एक आधार है, आपको जो ये जमीनी स्तरी से आसमान तक ले जा रहा है। लेकिन अगर वो इसी माइक को, कोई किसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसी माइक को कोई फेंकता है तो सबसे बड़ा अपमान है। हम भोजपुरी सिंगर गोलू जी से ये बातें करेंगे। सबसे पहले तो गोलू जी, भारत में आपका स्वागत है। पहले भारत न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शक गण हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और जो आप पूछे हैं कि अक्षरा सिंह जो माइक फेंक कर भागी है स्टेज से, ये बहुत गलत बात है भैया, क्योंकि एक हिसाब से देखें तो सरस्वती का अपमान है। अपमान है ना। और वहाँ के लोग कैसे कैसे, समिति के लोग पैसा इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपए, पॉकेट से पैसा भरे थे। हालांकि अभी कमेटी से पैसा नहीं आया था, तो अक्षरा सिंह उनको पैसा लौटाएंगे कि जरूर? जो लौटाना है कि नहीं, उनको लौटाना ही पड़ेगा। उनको लौटाना चाहिए उनका पैसा ना, क्योंकि आपने प्रोग्राम किया ही नहीं तो उनका पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं करेंगी तो? अब नहीं करेगी तो वो तो गलत बात है ना, वो तो करना चाहिए। अगर पब्लिक चाह जाएगी, जितने भी दर्शक जितने भी यहाँ पब्लिक है, जो सभी लोग, आप लोग को प्यार मिलता है, तो अगर वो चाह जाएगी तो 1 मिनट में उनको नीचे गिरा देगी। नहीं गिरा दे, किसी को भी गिरा देंगी। वो पब्लिक है ना, उनके माध्यम से वो लोग उठ के कहाँ से कहाँ गए हैं, वो हो चाहे कोई भी है, तो जब उठा सकती है तो गिरा भी सकती है। अब आप सोचिए कि माइक का अपमान करना सरस्वती माता का अपमान करना होता है। आप किसी स्टेज शो करते हैं या फिर कहीं गाते हैं तो सबसे बड़ा प्रिय, सबसे बड़ा मित्र आपका ये माइक होता है, लेकिन आप इसी माइक को वहाँ फेंकते हैं। अच्छा भैया, वो जिसका भी माइक था, किसी जो भी वहाँ पे साउंड वाले होते उसका माइक था, उस बेचारा का तो नुकसान हुआ ही हुआ। वो तो होगा ही, उसका नुकसान तो अक्सर से भरेंगी। अब वो कहाँ भरेंगी? अभी नहीं भरेंगे ना। उस बेचारे को जितना भी उसको साटा मिला, कितना पैसा मिला नहीं मिला होगा, लेकिन अब सोचिए कि जितना उसका पैसा नहीं मिला उतना महंगा तो माइक टूट गया। सबसे पहले देखिए, किसी का वो सपना होता है कि कोई बड़े स्टार को हम बुलाएं, अपने गांव में उनका प्रोग्राम करवाएं, हमारा नाम होगा। और वहाँ पे दुर्गा पूजा का जो स्थान था वहाँ पे, तो ये सब नहीं करना है, शोभा नहीं देता है उनको। स्टार है, एक लेवल है उनका, ये सब अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, ये हुआ कि सिर्फ एक मात्र पवन सिंह का गाना, कुछ थोड़ा सा बस गाना बजा, और उस गाना के बजने के बाद जैसे ही गाना बजा, और कुछ सोशल मीडिया से ये मालूम चला कि कुछ लोग थे जो वहाँ से पैसे लेकर के, अब कलाकार हैं तो वैसे ही का पैसा उड़ेगा ही। आप एक अगर कलाकार हैं तो पैसा हुई, तो आप अगर उससे गलत नजरिए से देख रहे हैं तो अलग बात है। तो पैसा अगर उड़ा तो इसमें कोई गलत बात तो हुई नहीं, आप एक कलाकार हैं। लेकिन अगर पवन सिंह से इतनी ही आपको दिक्कतें हैं, तो अब आप बताइए, अगर दर्शक चाहते हैं कि पवन सिंह का ही गाना बजे तो क्या डिमांड पूरा नहीं करेंगे वो? देखिए, सबसे पहले जब हम जहाँ भी स्टेज शो करने जाते हैं तो वहाँ पे दर्शक का डिमांड सर्वोपरि होता है ना? बोलेंगे वो करना पड़ेगा, तो उनको करना चाहिए। और उनके पर्सनल मैटर में मैं क्या कहूँ अब। अच्छा, ये बताइए भैया कि आप मैंने ले रहे हैं, आप कोई स्टेज शो कर रहे हैं और सभी दर्शकों को खेसारी का गाना, नीलकमल का गाना या फिर पवन सिंह का गाना पसंद है, और मान लीजिए उन्हीं का गाना बज रहा है और आप उस पे जो भी है बीच में जब आप ही गा रहे हैं, तो क्या आपको बुरा लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए बुरा। आप भी एक कलाकार हैं, वो भी एक कलाकार है जी, और एक कलाकार दूसरे कलाकार को रिस्पेक्ट जब तक नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सही बात है, वो तो पब्लिक का डिमांड है तो पूरा करना पड़ेगा ना। और पवन सिंह, अच्छा भैया, इस स्तर से तो भोजपुरी का स्तर हमें लग रहा है कि अब और ही नीचे गिरने लगा है। जो ये हाल हुआ है अभी, जो माइक फेंक के चले जा रहे हैं, तो भोजपुरी का स्तर तो और नीचे गिरने लगा।
वो तो गिरेगा ही भैया। गिरेगा ना, रिस्पेक्ट भी अब तो खत्म हो गया। ये सब करना नहीं चाहिए। अब देखिए वो पब्लिक की नज़र में वो क्या थी, अभी बहुत लोग की नज़र में क्या हो गई होंगी, उनका लेवल भी गिरेगा अभी। गिरेगा ना जी। हमें लग रहा है कि जितना लोग उनको पसंद करते थे या फिर मैं खुद ही उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये सब देखने के बाद हमको अच्छा खुद नहीं लगा, तो अब हम क्या कहें। जीव एकदम दहल गया ना। बहुत बुरा लगा वहाँ पे हमको देखने के बाद। माइक नहीं फेंकना चाहिए था सबसे हमको। बड़ी बात कि माइक नहीं फेंकना चाहिए। माइक का अपमान की है, माता का अपमान की है, बस यही। आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि माइक फेंकना, माता का अपमान करना। सबसे बड़ी बात कि सारा खर्चा भी कमेटी दी है, समिति जो खर्चा कैसे कैसे उठाई थी। लेकिन एक कलाकार अगर जाता है ना तो उसका, वो कलाकार को जनता की डिमांड पूरी करनी चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो मना कर दीजिए आप कि हम ये स्टेज शो नहीं करेंगे, हमारे पास की बात नहीं है। क्योंकि स्टेज शो अगर होगा तो पवन सिंह का गाना, खेसारी का गाना, नीलकमल का गाना, गोलू तिवारी का गाना, गोलू राजा का गाना बजेगा ही। जितने भी तमाम कलाकार हैं सबका गाना बजेगा। अगर आप इस स्तर से करेंगी ना तो जो जमीन से आप जो आसमान तक गई हैं, जा रही हैं, 1 मिनट भी नहीं लगा आपको नीचे गिरने में। ये दर्शक है ना, एक समय में आपको नीचे ला देगी।